गाजा में जंग एक बार फिर से शुरू होने की कगार पर मामला पहुंच चुका है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल 100 से ज़्यादा लोगों को सीज़ फायर के उल्लंघन के साथ कत्ल कर चुका है। गाजा में कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से एक तरफा ये सीज़ फायर तोड़ा जा रहा है। हजरात, कई ऐसी चीज़ हुई जिसकी वजह से हमास ने डील को एक तरह से पोस्टपोन कर दिया। आने वाले शनिचर के दिन, सैटरडे के दिन, जिन इजरायलियों को रिहा करने वाला था हमास, उसने उन इजरायलियों को रिलीज़ करने को पोस्टपोन कर दिया कि हम फ़िलहाल नहीं करेंगे। वजह आपकी स्क्रीन पर, सोर्स गाज़ा की गवर्नमेंट। दोस्तों, ये चंद चीज़ें हैं जो आपके लिए चंद लेकिन हमास के लिए बड़ी हैं। एग्रीमेंट के मुताबिक 12,000 मदद जो पहुंच रही है ट्रकों की, वो जाने देने वाला था इजराइल, लेकिन सिर्फ 8,508 ट्रक पहुंचे हैं। 50 फ्यूल ट्रक पर डे इजराइल जाने देने वाला था गाज़ा के अंदर, लेकिन 15 फ्यूल ट्रक सिर्फ एक दिन में भेजे जा रहे थे। 60,000 मोबाइल होम यानी जो टेम्परेरी जो टेंट होते हैं, वो इजराइल जाने देने वाला था गाज़ा, लेकिन एक भी उसने जाने नहीं दिया है। ऐसे ही 2 लाख टेंट होते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ इजराइल ने 20,000 टेंट ही जाने दिए हैं जो कपड़े वाले टेंट होते हैं। तो ये लगातार ये वायलेशन इजराइल एग्रीमेंट का कर रहा था। के चलते हमास ने शनिचर वाले दिन को जो लोगों को इजरायली को रिहा करने की बात की थी, उस डील को पोस्टपोन कर दिया कि हम इस सैटरडे इजरायलियों को रिहा नहीं करेंगे। हालांकि आप जानते हैं, पिछली बार अभी 2 दिन पहले मैंने अपडेट दिया था कि नेतन्याहू ने अपनी मिलिट्री को और फौज को, कमांडरों को ऑर्डर दिया है कि कुछ ऐसा करो कि डील कैंसिल हो जाए, डील रद्द हो जाए। जब से यह अमेरिका से लौटा है, कोशिश कर रहा था नेतन्याहू कि यह डील रद्द हो जाए, और लगभग अब वैसा ही हो गया है। इसके बाद नेतन्याहू ने धमकी दी है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेतन्याहू ने वीडियो के ज़रिए धमकी दी है कि अगर हमास ने सैटरडे के दिन जो डील होनी थी और डील के मुताबिक जिन यहूदियों को रिहा करना था, हमारे हॉस्टेज को रिहा करना था, अगर रिहा नहीं किया तो एक बार फिर से इजराइल की सेना गाज़ा के अंदर एंटर होगी और गाज़ा को जहन्नम बनाएगी। סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות בקבינט המדיני-ביטחוני. כולנו הבנו תרעומת מהמצב המזעזע של 3 חטופינו ששוחררו בשבת האחרונה. כולנו גם בירכנו על הדרישה של הנשיא טראמפ לשחרור חטופינו עד שבת בצהריים, וכולנו גם בירכנו על החזון המהפכני של הנשיא לעתיד עזה. לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלנו, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת: אם חמאס לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק. भैया, सिर्फ इतना ही नहीं, नेतन्याहू के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना असली चेहरा दिखाया और कहा कि अगर सैटरडे के दिन दोपहर 12 बजे तक अगर हमारे इजरायली कैदियों को हमास ने रिहा नहीं किया तो जहन्नम बना देंगे गाज़ा को। Release everybody. They're not going to be alive right now. Based on what I saw over the last 2 days, they're not going to be alive for long. Saturday at 12 o'clock, and after that, it's going to be a different ball game. Mr. President, when you say all hell is going to break loose, are you speaking about retaliation from You'll Israel? find out, and they'll find out too. Hamas will find out what I mean. Mr. President, They're going to find out what I mean. These are sick people, and they'll find out what I mean. Saturday at 12 o'clock. but no involvement from you. अब दोस्तों, इसके बाद तनाव इतना बढ़ गया कि इजरायली सेना को रेड अलर्ट पर रख दिया गया है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने आदेश दिया है कि जो भी इजरायली सैनिक छुट्टी पर या ब्रेक पर गया है,
उसको वापस बुला लिया जाए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कहा है कि गाज़ा को हम खरीदेंगे नहीं, हम गाज़ा को चलाएंगे और जो फिलिस्तीनी हैं, जो गाज़ा के लोग, वो कहीं और सेफ रहेंगे। यानी उन्होंने कहा कि इजिप्ट हमारे साथ मिलकर काम करेगा और फिलिस्तीनियों को इजिप्ट एक्सेप्ट करेगा और गाज़ा को हम कंट्रोल करेंगे। उधर दोस्तों, यही अमरीकी जानवर सफ़ेद बुलडॉग ट्रंप कह रहा है कि वेस्ट बैंक के लिए कि हमें लगता है कि ये जो वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा किया जा रहा है ये एक बेहतरीन कदम है, ये काम अच्छा करेगा। उधर जॉर्डन के किंग को देखा गया व्हाइट हाउस में, जहां डोनाल्ड ट्रंप के साथ जॉर्डन के किंग नजर आए। Mr. President, are you confident the king will back your plan for the Palestinian people? Will you cut off aid to Jordan if he's not on board, Mr. President? Mr. President, is Saturday still your deadline for Hamas, sir? Sir, is Saturday still your deadline for Hamas? Do you think he'll listen to you? Are you confident you can get the king on board with your plan for the Palestinian people? Will you cut off aid to Jordan if he doesn't, sir? उधर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा के फिलिस्तीनियों को निकालने के लिए कहा कि 20 लाख लोगों को गाज़ा से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं जॉर्डन के किंग ने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि हम मिडिल ईस्ट में और बेहतर हालात बनाएंगे, ट्रंप के साथ मिलकर काम करेंगे और इजिप्ट के साथ भी मिलकर काम करेंगे। जॉर्डन के किंग ने कहा है और कहा है कि 2000 घायल जो बच्चे हैं, इलाज के लिए हम यानी जॉर्डन लेगा। Mr. President, I truly believe that with all the challenges that we have in the Middle East, that I finally see somebody that can take us across the finish line to bring stability, peace, and prosperity to all of us in the region. And it is, I think, our collective responsibility in the Middle East to continue to work with you, to support you, to achieve those lofty goals. So I'm very delighted to be here. And as you said, sir, we've got some very interesting discussions ahead. Very good. Very good. Thank you very much. उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी भी अमेरिका आने वाले थे, लेकिन न जाने क्या हुआ कि उन्होंने अमेरिका का दौरा एंड मूवमेंट पर रद्द कर दिया। वहीं इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमें गजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लेना चाहिए। יחד עם הלחימה בעזה בעקבות דרישתנו, הקבינט הביטחוני הוסיף למטרות המלחמה את המלחמה בטרור ביהודה ושומרון. הדבר הזה נועד למנוע את הטבח הבא חלילה ביישובי יהודה ושומרון, ביישובי קו התפר ובריכוזי האוכלוסייה הגדולים במדינת ישראל. תושבי יהודה ושומרון הערבים צריכים לדעת שאם הם ימשיכו בטרור ובתמיכה בו, גורלם יהיה כגורל תושבי עזה. טול כרם וג'נין ייראו כמו ג'באליה וסג'אעיה, שכם ורמאללה ייראו כמו רפיח וח'אן יונס. גם הן יהפכו לאיי חורבות שלא ניתן לגור בהם, תושביהם ייאלצו ללדוד ולחפש חיים חדשים במדינות אחרות. הגיע הזמן להפסיק באופן מוחלט את העברת הסיוע המוניטרי לחמאס. להפסיק את הכניסה והיציאה האלה תוך סיכון חיילינו. הגיע הזמן לכבוש את רצועת עזה, לקחת להם שטח לצמיתות כמענה לטבח הנורא. इजरायली खुद जानते हैं कि ये डील कौन खराब कर रहा है। इजराइल का वो परिवार जिनके परिवार वाले हमास की कैद में हैं, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा है हमास को, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देने चाहिए नेतन्याहू को, क्योंकि वो डील खराब कर रहा है। ההפרה היא הפרה, וטראמפ מבטיח גיהנום לחמאס. ואני מציע לטראמפ להבטיח גיהנום לראש הממשלה. די, אדוני, מספיק עם זה, יש גבול, תתבייש לך. במקום שיהיה גיהנום לחמאס, אתה רוצה לראש ממשלה? גם יש לכם גבולות. לא, אתה לא תדבר ככה. אנחנו לא נאפשר את השיח. לא נאפשר את השיח. שמחה, אין שיח כזה. טראמפ יוצא להגן על החטופים שלנו ואתה רוצה לפגוע לראש הממשלה? תגיד, אין לך גבולות. לא, אנחנו נציב, לא תדבר. אתה לא תדבר בדעה הזאת. אנחנו נציב לך גבולות. מה זה הדבר הזה? इन तमाम चीज़ों के बाद देखिए दोस्तों, इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ गुस्सा फूट गया है। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
अब दोस्तों उल्टा उधर जो इजराइल के कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि गाज़ा के अंदर जो भी मदद जारी है उसको रोक देना चाहिए और गाज़ा पर दोबारा से हमला करना चाहिए, कब्जा। यानी एक तरफ से नेतन्याहू के ही इशारे पर और नेतन्याहू की सोच पर इजराइल की सरकार पूरी तरह से काम कर रही है और पूरी तरह से तैयारी है कि गाज़ा पर दोबारा से हमला किया जाए। फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। लौट रहा हूँ थोड़ी ही देर में फिर से बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।